टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन पर एक बड़े हमले की तैयारी में है रूस। ये जानकारी मिल रही है यूक्रेन सीमा के पास बना रहा है अपना एयरबेस। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने बड़ा दावा किया है। इसमें कहा गया है कि रूसी एयरबेस शेल्टर की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। ये तस्वीरें जारी की गई हैं। बताया गया कि यूक्रेन सीमा के पास किस तरह से रूसी एयरबेस बनाए जा रहे हैं और उसकी तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें शेल्टर साफ तौर पर दिख रहे हैं। तो यूक्रेन सीमा पर रूसी एयरबेस, इसके दरअसल क्या मायने हैं, क्या जानकारी सामने है? ब्रिटेन ने दरअसल ये दावा किया है कि यूक्रेन पर रूस की बड़े हमले की तैयारी है। रूस यूक्रेनी सीमा पर अपने कई एयरबेस बना रहा है। यूक्रेन से ड्रोन हमलों के बाद रूस ने ये बड़ा फैसला किया है। यूक्रेन सीमा पर 3 नए एयरबेस बना रहा है रूस। यूक्रेनी सीमा पर ये एयरबेस कहाँ हैं बता दें आपको। जो ब्रिटेन ने जानकारी दी उसके मुताबिक मिलरोवो में, कुर्स्क, वोस्तोचनी में और ग्वार्देस्कोया में ये बेस बनाए गए हैं और यहाँ पर कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। इस बीच बड़ी खबर यह है कि खार्किव में रूस ने एक बड़ा हमला किया है। टोर्नेडो एस से यूक्रेन पर अटैक किया गया। यूक्रेनी सैन्य डिपो को यहाँ निशाना बनाया गया। सेवर ग्रुप का यूक्रेन पर बारूदी प्रहार देखने को मिला। यूक्रेन ने रूसी जवान पर अटैक किया है। इलेक्ट्रिक स्कूटर सवार जवान पर यह हमला किया गया। यूक्रेन ने ड्रोन से जवान को कैसे टारगेट किया, देखिए तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए ये स्कूटर पर सवार था जवान और उसको टारगेट किया और उसको मार गिराया। यूक्रेन ने ड्रोन से एक बड़ा हमला किया है। रूसी ट्रक पर अचानक ड्रोन अटैक किया गया। रूस का ट्रक जा रहा था और उस पर अचानक किस तरह से ड्रोन से हमला किया, ये देखिए तस्वीरें सामने आई हैं। रूसी ट्रूप पर अचानक ड्रोन अटैक हो गया। जंग जारी रखना चाहते हैं पुतिन, ये कहा है ट्रंप ने अपने ताजा बयान में। पुतिन को लगा था कि 3 दिन चलेगी ये जंग, 3 दिन सोची जंग 3 साल तक जारी है। पुतिन के लिए यूक्रेन जंग बहुत मुश्किल है। पुतिन को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी बात कही है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो अल्टीमेटम पहले दिया था वो 50 दिन से घटाकर 10 दिन कर दिया था और अब ये कहा है कि किस तरह से जो जंग पुतिन ने सोचा था कि 3 दिन में खत्म हो जाएगी वो 3 साल तक चल रही है। पुतिन के लिए यूक्रेन जंग बेहद मुश्किल है। पुतिन को लेकर ट्रंप ने बड़ी बात कही है। डोनाल्ड ट्रंप का रुख किस तरह से बदला है वो भी इसमें साफ तौर पर दिख रहा है। पुतिन पर ट्रंप की क्या है 5 बड़ी बातें, आइए आपको बता देते हैं। पुतिन जंग को जारी रखना चाहते हैं। पुतिन ने सोचा था ये जंग 3 दिन चलेगी, 3 दिन सोची हुई जंग 3 साल से जारी है। पुतिन के लिए बहुत मुश्किल है यूक्रेन युद्ध। अभी रूस यूक्रेन का युद्ध लंबा चलेगा। देखिए किस तरह से ये युद्ध, जो ट्रंप का कहना है उसके मुताबिक लंबा चलने वाला है क्रेमलिन से, लेकिन विश्व युद्ध की चेतावनी जारी हो चुकी है। इस चेतावनी की वजह है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की रूस को धमकी। ट्रंप ने कहा कि अगले 10 दिन में रूस सीज फायर के लिए तैयार हो, नहीं तो प्रतिबंधों के लिए तैयार रहे। इस धमकी से पुतिन भड़क उठे हैं और रूसी सुरक्षा परिषद के डेप्यूटी चेयरमैन ने बयान जारी किया है। मेदवेदेव ने कहा है कि ट्रंप रूस को ईरान या इजराइल समझने की भूल ना करें। ट्रंप का धैर्य जवाब दे चुका है क्योंकि यूक्रेन पर रूस की बारूदी वर्षा नहीं रुक रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने रूस को 11 दिन पहले कहा था कि पुतिन के पास सीज फायर के लिए 50 दिन है, लेकिन हालात उल्टे हो रहे हैं। यूक्रेन लगातार झुलस रहा है और पुतिन का ऑपरेशन यूरोप की तरफ बढ़ने लगा है।
रूस ने 28 जुलाई को पश्चिमी यूक्रेन में पोलैंड की सीमा के करीब हमले किए। रूस के ड्रोन और मिसाइल पोलैंड की सीमा के बहुत करीब थे। सुरक्षा कारणों से पोलैंड को अपनी वायु सेना को अलर्ट करना पड़ा। पोलैंड के कई फाइटर जेट सीमा के करीब गश्त लगाते रहे। पुतिन के इस रुख से अमेरिका बहुत नाराज है और अब ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि वो 50 दिन की समय सीमा घटाने वाले हैं। ट्रंप के इस बयान का मतलब है कि अब 50 नहीं बल्कि 10 से 12 दिनों में रूस को सीज फायर की तरफ बढ़ना होगा, वरना वो रूस पर नए प्रतिबंधों का ऐलान कर देंगे। ट्रंप के इस बयान से रूस बहुत नाराज है। रूसी सुरक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि ट्रंप रूस के साथ 50 और 10 दिन का अल्टीमेटम गेम खेल रहे हैं, लेकिन उनको याद रखना चाहिए कि रूस ईरान या इजराइल नहीं है। ट्रंप के हर अल्टीमेटम से युद्ध का खतरा बढ़ रहा है। ये युद्ध रूस यूक्रेन के बीच नहीं बल्कि रूस अमेरिका के बीच छिड़ेगा। अगर ट्रंप अगले 10 दिन में रूस पर दबाव बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो रूस ऑपरेशन एंटी नेटो शुरू कर सकता है। पुतिन का अगला टारगेट नेटो देश हो सकते हैं। इस ऑपरेशन की तैयारी कर ली गई है और पुतिन का पहला टारगेट हो सकता है सुवाल्की गैप। सुवाल्की गैप पर हमले की आशंका इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि रूस ने अपने सहयोगी देश बेलारूस पर अहम ऐलान किया है। रूस ने कहा है कि बहुत जल्द राष्ट्रपति पुतिन बेलारूस का दौरा करेंगे। सुवाल्की गैप पर जमीनी हमले के लिए बेलारूस बहुत अहम है। अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान के बाद रूस ने साफ कर दिया है कि वो लंबी जंग के लिए तैयार है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि हमें अभी बहुत कुछ करना है। मुख्य काम है दुश्मन को हराना। इतिहास में पहली बार रूस पूरे पश्चिमी खेमे से अकेला लड़ रहा है, इसलिए आत्मनिर्भर रहना होगा। झिझक या कमजोरी के लिए कोई जगह नहीं है। झिझक का मतलब साफ है कि अगर जरूरत पड़ी तो रूस अमेरिका से भी उलझने से झिझकेगा नहीं। अगर जरूरत पड़ी तो रूस अमेरिका के खिलाफ अपनी परमाणु शक्ति का इस्तेमाल करने का संकेत दे चुका है। रूस के मशहूर पत्रकार व्लादिमीर सोलोव्योव ने भी अमेरिका को सीधी धमकी दे दी है। सोलोव्योव ने अपने प्रसारण में कहा है कि धैर्य ट्रंप का नहीं रूस का खत्म हो चुका है। अगर रूस की परीक्षा ली गई तो अकल्पनीय परिणाम होंगे। रूस ऐसी शक्ति का प्रयोग करेगा जिसकी कल्पना ना अमेरिका कर सकता है और ना ही यूरोप। ये सुवाल्की गैप पर हमलों की तैयारी के संकेत माने जा रहे हैं। नेटो की दहलीज पर पुतिन ने अपनी सेना तैनात कर दी। रूसी सेना इस वक्त नेटो लेक कहे जाने वाले बाल्टिक सागर में नेटो देशों को चुनौती देने की तैयारी कर रही है। रूस की तैयारी को देखते हुए यूरोप के देश भी आने वाले खतरे से निपटने की तैयारी में जुट गए हैं। रोमानिया ने अपने तटीय इलाकों में मिसाइलों की तैनाती बढ़ाने की तैयारी तेज कर दी है। रोमानिया के तटीय इलाकों में एनएसएम यानी नेवल स्ट्राइक मिसाइल की तैनाती की जाएगी। इन मिसाइलों से युद्धपोत और सबमरीन पर हमले किए जा सकते हैं। रोमानिया और पोलैंड की सेना नेवल स्ट्राइक मिसाइलों से नॉर्वे में युद्धाभ्यास भी कर चुकी है। रूस और नेटो के बीच जंग की आशंका बढ़ती जा रही है। अगर ट्रंप अगले 10 दिन में रूस के खिलाफ कोई बड़ा और कड़ा फैसला लेते हैं तो हालात बहुत बिगड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।